हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत इज माई होम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा ना गलत होगा। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ये उनकी स्पीच है जब वो प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ये स्पीच दी थी। वाई डिड जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड यानी अभिभूत। जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो अभिभूत है। तो क्यों है? क्योंकि बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। वो लोगों के विश्वास से अभिभूत हो गए हैं कि मुझे इन लोगों ने इस देश की सबसे उच्चतम पद पर पहुंचाया है। ये लोगों का विश्वास ही था जिसके वजह से वह इतना ऊपर पहुंच चुके। वाइडन जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। जाकिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है प्राचीन लोगों का युवा मस्तिष्क है? तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूत है, बीता हुआ कल है, वह मृत या स्थिर नहीं है। ये तो अलाइव और डायनामिक यानी ये तो जीवित है और ये तो गतिमान है, इसमें गति है। हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो भी जीवित है और हम अपने फ्यूचर को हमारे पुराने प्राचीन लोगों के आशीर्वाद से और भी बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन? हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन अपना अपना महत्व रखता है। जाकिर हुसैन के लिए आखिर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जाकिर हुसैन रिगार्ड्स एजुकेशन एज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी जाकिर हुसैन शिक्षा को किसी भी राष्ट्र के निर्माण का एक प्रमुख साधन मानते हैं। व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी को क्या दिया? तो राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट। उन्होंने प्रेसिडेंसी को मानसिक उपकरण दिए। अ डिग्री ऑफ लर्निंग, लर्निंग की सीखने की एक डिग्री दी। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, एक्सपीरियंस का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना टैलेंटेड है, उसे भले ही कितना कुछ क्यों ना आता हो, अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से उसका टक्कर हो जाए तो उसका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक्सपीरियंस का एक पूरा खजाना दिया है प्रेसिडेंसी को, जो कि शायद ही कहीं पे मिले। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सी शपथ ले रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ले रहे हैं। ही ऑल्सो टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति हमेशा के लिए वफादार रहूँगा। व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? जाकिर हुसैन क्या प्लेज कर रहे हैं? तो जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ कर रहे हैं टू द लॉयल्टी ऑफ पास्ट कल्चर। हमारे जो पास्ट के कल्चर थे, जितने भी भूतकाल थे, भूतकाल में भारत की संपदा बहुत बड़ी थी, भारत की सभ्यता महान थी, जो कि अब भी है। तो उसी के बारे में ये प्लेज कर रहे हैं अपने आप को कि वो इसकी लॉयल्टी को मेंटेन करके रखेंगे। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्रीज कल्चर। वो ये भी शपथ ले रहे हैं कि मैं जो कंट्री की जो संस्कृति है उसकी जितनी भी अधिक से अधिक सेवा कर पाऊँगा, पूरी तरीके से उसकी सेवा करूँगा। ही प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ना इसमें धर्म देखूंगा ना भाषा देखूंगा, यानी भारत तो विविधता में विविधताओं का देश है। आप जितने भी अलग अलग जगह जाएं, सब में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन ये ऐसा करें कि मैं ना तो किसी धर्म को प्रायोरिटी दूंगा ना किसी भाषा को प्रायोरिटी दूंगा। इस सब को मैं दरकिनार करूंगा और अपने काम को, जो मैंने शपथ ली है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो काम मैं करूँगा। He says that the whole भारत is his home। वो ऐसा कह रहे हैं कि जितना भी पूरा भारत है वो तो उनका घर है। So he pledged to work for the welfare of the people of the country। इसलिए वह देश के लोगों के भलाई के लिए काम करने वाले हैं। What is business of education? बिजनेस यानी धंधा। एजुकेशन का धंधा क्या होता है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर। एजुकेशन का धंधा यही होना चाहिए कि समाज की, राष्ट्र की जो भी कल्चर है उसका विकास हो और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण हो। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच?
किस अवसर पर जाकिर हुसैन इस स्पीच को दे रहे हैं? तो वो 1967 में ये स्पीच को दे रहे हैं जब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। What does he feel while assuming the charge of the presidency? जब उन्हें प्रेसिडेंसी का चार्ज मिल गया तो वो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? He feels greatly obliged to the people of the country. वो लोगों के प्रति पूरी तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं और एक ऑफिस में जो है इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, प्रार्थनापूर्ण मानवता के साथ वो इस ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं। पास्ट इज नॉट देयर एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड व्हाई? हमारा जो बीता हुआ कल है न तो मृत है न तो स्थिर है, ऐसा कौन कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? तो ये जाकिर हुसैन हैं जो कह रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है, बीता हुआ कल है, वो ना तो मृत है न स्थिर है। उनके व्यू में हमारा जो पास्ट है वो जीवित है, डायनामिक है यानी चेंजेबल है, गतिमान है। It determines the quality of our present and prospect of future. यही हमारे प्रेजेंट में जो गुणवत्ता है यही डिसाइड कर रही है हमारे फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके भी निर्माण यही करेगी। इंडिया इज न्यू स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, इंडिया प्राचीन लोगों का नया राज्य है। ही सो to the highlight the importance of Indian culture based on the principle of unity amongst diversity. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भारतीय संस्कृति की महत्ता को समझ सके कि ये जो है इस सिद्धांत पर ही बनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकताओं का देश है भारत। What does जाकिर हुसैन इनिजे से भारत इज माई होम वॉन्ट्स अस टू डेडिकेट आवर सेल्फ? डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। इस ऐसे में वो क्या बता रहे हैं कि हमको खुद को किसके प्रति समर्पित करना पड़ेगा? तो वो बोल रहे हैं कि wants us to stand up for all things that are moral because immortality leads to failure. वो कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों के लिए खड़े हो जाओ जो कि मोरल हैं, जो कि नैतिकवादी हैं, जो कि नैतिकता से जुड़ी है, क्योंकि इमोरलिटी, क्योंकि अनैतिकता फेल्योर का रास्ता दिखाती है। जो अनैतिक राह पर चलते हैं उनके जीवन में हार तय है। मोर ओवर, इन ऑर्डर टू बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग नेशन वी शुड कंसंट्रेट ऑन पीस थ्रू नॉन वायलेंस। और वैसे भी भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, अगर आपको इसे और भी मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमें शांति पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अहिंसा के थ्रू। अगर बार बार पर लड़ाई झगड़ा हुए तो देश की प्रगति जो है अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। What are two aspects of work that he talks about? एस्पेक्ट्स यानी पहलू, काम के वैसे कौन से दो पहलू हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? Two aspects of work that he talks about are the individual and social. तो काम के दो पहलू जिसके बारे में वो बात करते हैं, एक तो हो गया है इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति पर निर्भर रहता है, जो व्यक्तिवाद का है। दूसरा है सोशल यानी सामाजिक, जो कि समाज से जुड़ा है। वी शुड वर्क फॉर आवर सेल्फ एज फॉर आवर सोसाइटी। हमें अपने लिए तो काम करना ही चाहिए, साथ ही साथ में समाज के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब पैदा होता है तो किसी समाज में पैदा होता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, ऐसा नेल्सन मंडेला ने भी कहा है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे कि वो मुकर नहीं सकता है। इंडिविजुअल कैनॉट परफेक्टली प्रॉस्पेर विदाउट द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। कोई भी व्यक्ति है अगर वो सोचेगा कि मैं खुद ही प्रॉस्पेरस हो जाऊं, खुद ही बहुत अमीर हो जाऊं और बाकी जो लोग हैं वो सभी पीछे रह जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अकेले जो है ग्रोथ नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी सोसाइटी जो है प्रॉस्पेरस ना हो जाए, तभी तो सबका विकास हो पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, बाकी जितने भी वीडियो है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।